हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और अभी बजे हुए हैं दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, आज मैंने सुबह ही जो है अपने गद्दे धूप में डाल दिए थे। दोनों गद्दे सुबह ही हल्की धूप आई थी, इतनी ज़्यादा आई नहीं थी, बस बादल हो रखे थे इस वजह से। और अभी देख सकते हैं आप लोग, बारिश आई हुई है, बारिश आ गई है। और ये जाल भी नहीं लगाया है, यहाँ से बारिश आ रही है। देखो सारा गिल्ला गिल्ला हो रखा है। इतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तनु नहा लो बेटे, तनवी नहा रही है, नहा लो। अरे मैं बाद में साफ कर देंगे, नहा लो आप। ऊपर वाला भी बंद नहीं कर रखा गेट है ना, ऊपर से पानी आ रहा है। नहा लो, हाँ खड़े हो गए, तेज बारिश आ गई। सही है, कुछ तो गर्मी कम होगी। और वामिका को इस यहाँ पर बैठा रखा है फैन चला के। जो मैंने यहाँ पर गद्दे रख दिए थे, बारिश आ गई तो अभी सेट करूँगी अपने बेड को अच्छे से। गद्दे भी लगा देंगे उधर अंदर और चादर वगैरह बिछा के सारा सेट कर दूँगी। इसलिए इसको यहाँ पर बिठाया थोड़ी देर के लिए। और ये रो रही है, नहीं बैठना, इसको गोदी आना है। गोदी में आना है, हाँ? गोदी आना है क्या आपको? अरे कुकी कुकी, ए कुकू। इसको इसलिए बिठाया है ताकि ये थोड़ा गुडलिया चलना सीख जाए। चलती नहीं है अभी, गुडलिया चलना सीखा नहीं है, इसलिए इसको नीचे बैठाने लगे तो सीख जाएगी। खिलौने रख देते हैं, खिलौने पकड़ेगी तो चलना सीख जाएगी। पकड़ो उसको, इसको ले ओ, गाय को ले लो, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, उसको ले ओ, खिलौने को पकड़ो। इधर देखो तो, खिलौने की साइड देखो। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, उसको पकड़ो, पकड़ लो इसको। हाँ पकड़ो, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपना बेड सेट करने में। और मतलब यहाँ ही रहते हैं सारे दिन तन्वी, वामिका और मम्मी तो जो है ना, मतलब माँ जी की साइड, मेरी मौसी सास भी इधर ही है, उसको हम माँ जी बोलते हैं, तो उसकी साइड चले गए थे। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ की बेटी है बुआ जी, तो फूफा जी की डेथ हुई है तो वो यहाँ के बटे हुए, तो फिर इधर भी बैठना होता है। तो फिर यहाँ भी बैठे हुए थे, चादर वगैरह बिछाकर, जैसे भी बैठते हैं जितने दिन के लिए, जो मतलब जो कुछ करना होता है वो इधर करते हैं। मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो फिर मम्मी उधर चली गई थी और मैं लग गई थी अपना बेड सेट करने में। तो गद्दे वगैरह डालकर फिर मैंने चादर बिछा दी थी अपनी। बस अभी फिर मैं सोच रही थी कि अभी से ही काम में लग जाऊं, क्योंकि मम्मी तो ये है, मम्मी लेट तक ही आएगी, 4-5 बजे तक, क्योंकि लेडी जाती है ना बाहर से बैठने के लिए, इस वजह से। तो सबको बैठना होता है, मम्मी बैठी रहती है और माँ जी भी बैठी रहती है, दोनों ये ही वो हो गई ना, मतलब बुआ जी की भाभी लगती हैं, तो फिर यही बैठती हैं। और मम्मी बोल रही थी कि अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो मैं तुझे भी बुला लूँगी 1-2 बार, अगर चाय वगैरह बनाने के लिए। पर अभी तक तो बुलाया नहीं था मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को तो पता ही है कि बच्चे छोटे हैं, इनको भी रखना होता है। और तन्वी तो वहाँ रुकती नहीं है, जैसे मैं बोलती हूँ कि जा माँ के पास चली जा, तो थोड़ी देर के लिए जाती है और फिर वापस आ गई थी। तो अभी बस गांव का माहौल है, जैसा मतलब जो कुछ रीति रिवाज हैं वो हमें करने होते हैं। नहीं करते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है कितनी बातें बन जाती हैं, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें बनती रहती हैं। बस अभी फटाफट से मैं लग गई थी अपना काम करने में। और 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। सुबह सोचा था कि मशीन लगाऊंगी, फिर भूल गई। इसके बाद फिर जस्ट लाइट चली गई, तो अभी तक एक बार भी लाइट नहीं आई। तो फिर जो भी मतलब इम्पोर्टेंट कपड़े थे, इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं, देवर जी के कुछ कैफरी शॉर्ट्स वगैरह और बाबू के कुछ कच्छा, और कुछ जो टी शर्ट वगैरह थी वो मैंने सारी सर्फ में भिगो दी थी। और इधर का पानी जो है अच्छा पानी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ ये है कि साबुन तो लगती ही नहीं है और हाथ से भी मैल निकलता ही नहीं है, मेरे से तो नहीं निकलता है। और जिसको आदत हो रही है उससे निकल जाता होगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक आई हूँ तो 1 या 2 बार ही हाथ से कपड़े वॉश किए हैं, ज़्यादातर मशीन में ही करती हूँ। और फिर उसके बाद भिगोने के बाद में बस इनको मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगोया था। और अभी इनके ऊपर बर्स लगा के अच्छे से साफ़ करके इनको मैं निचोड़ दूंगी पानी में से फटाफट से। और वामिका जो है वो खेल रही थी, उसको बैठक में बिठा कर आई थी मैं, नीचे सारे खिलौने वगैरह डाल कर आई थी, क्योंकि उसका इतना डर होता है। पीछे वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि बेड से नीचे गिरी जाती, बस वो गिरते गिरते बच गई थी।
और जब से उसके पापा गए हैं ना, बस वो किसी के पास भी नहीं जा रही है। मम्मी पापा जी के पास भी वो कम ही रहती है, मेरे पास और हस्बैंड जी के पास ज़्यादा रहती थी। तो इस वजह से वो रो ही रही है, 2 दिन से इतना रो रही थी। वैसे भी कैसे भी चुप करा के मैं उसको बिठा कर आ गई थी। जो भी कुछ देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठती है तो फटाफट से अभी अपना काम निपटा दूँगी मैं। और अभी जो है बजे हुए थे शाम के 3:30 4 बजने को आ गए थे। और अंदर का भी मैंने जो है, बारिश रुक गई थी इस वजह से वहाँ पर भी वाइपर वगैरह लगाकर सारा साफ़ कर दिया था। और लाइट नहीं थी तो इस वजह से क्या है कि उधर जो है वो स्विच है वो लाइट का है, और इधर वाला स्विच जो है वो इन्वर्टर का है। तो इन्वर्टर में मैंने धोए नहीं थे, बस सुखा दिए थे। अगर वैसे ही इनको सुखाऊंगी बिना मशीन में सुखाए तो ये 2 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि अच्छी वाली जो धूप गिरती है ना जून में, वो तो बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। ना ही लू वगैरह चली है, कम से कम 4-5 दिन तक ही लू चली होगी। बस अभी फिर मैंने सारे कपड़े मशीन में डालकर इधर रख दी थी मशीन, और अभी इन्वर्टर में लगा दिया था सॉरी। और मैं कर दूँगी इनको, सुखा दूँगी। हाँ, और बस अभी कपड़े सुखाकर मैं इनको अंदर ही फैला दूँगी, क्योंकि बाहर अभी भी जो है बारिश का मौसम बना हुआ था। उसके बाद फिर मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ आधे घंटे बाद में, क्योंकि वामिका जो है वो रोने लग गई थी। तो मैंने उसको फीड करवा कर उसको सुला दिया था, और वो सो रही है अभी। और यही बस डर रहता है मुझे कि वो गिर न जाए। बस कैसे भी मैं इसके पिल्लो वगैरह लगा के आती हूँ, और बार मैं जैसे ही मतलब 5 मिनट में एक काम करूँगी फिर उसको देख के आऊँगी, 5 मिनट काम करूँगी फिर देख के आऊँगी, ऐसा ही रहता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर गोबर डालने के लिए, और गांव में गोबर कचरे का काम सारा काम ही होता है। घर का काम भी, गोबर का काम भी, भैंसों का काम भी। गांव का माहौल है तो हर काम करना पड़ता है। ऐसा कोई परहेज नहीं है कि ये काम नहीं करना वो नहीं करना, बस हर काम कर लेते हैं। और अच्छा भी है, मुझे अच्छा भी लगता है। क्या मतलब परहेज किस काम से करना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और आप देखते हैं हर वीडियो में मैं सारे काम कर लेती हूँ, घर के भी और भैंसों वगैरह के सारे। और अभी जो है शाम के 6 बज चुके हैं, और दोनों बेटियों को भी मैंने नहला दिया है, वामिका को भी और तन्वी को भी। तन्वी 2-3 बार नहा ली है, एक बार पहले बारिश में नहाई, सुबह नहाई, और अब फिर दोबारा से नहला दिया है। ये है कि 6 बजे तक मैं हर रोज़ दोनों को नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जो है वामिका तो दूध पीती है, तो कुछ खाती वगैरह, तो बच्चे ऐसे ही मतलब चिपचिपाहट सी हो जाती है, और गर्मी में तो वैसे ही हो जाती है। तो फिर मैं उनको नहला देती हूँ। उसके बाद में फिर अभी मैं छिल रही हूँ लहसुन, देख लो सुबह के लिए छिल के रख रही हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चटनी बनाई थी सुबह और सब्ज़ी भी बनाई थी। सब्ज़ी तो लाइट नहीं आई, पूरे दिन की लाइट नहीं है, सब्ज़ी तो हो गई है ख़राब। वो बनाई थी घिया की सब्ज़ी, टेस्टी थी। और चटनी रखी हुई है, अचार है, और सुबह के लिए लहसुन छिल रही हूँ। सुबह मैं बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे तो मैंने सोच रखा है बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बस अभी क्या करना है, अभी मैंने दलिया बनाया है और चटनी वगैरह रखी हुई है। मैं तो दलिया खा लूँगी, और तनु भी दलिया खा लेगा ना। तनु खा लोगे आप दलिया? चलिए जा मेरे। देख लेते हैं दलिया, देखो ये उबल रही हैं, दाल चावल, और इसमें मैंने नमक डाल दिया था। ये थोड़े मतलब ज़्यादा हार्ड होते तो इनको पहले डालते हैं, अब इसमें डाल देंगे दलिया। मैं ले आई हूँ, देख लो। और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि लम्स से हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, और साथ के साथ ही मिलाते रहेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा दलिया डालना है और मिलाना भी, नहीं तो इसमें गुठले से बन जाते हैं, क्योंकि पानी गर्म है ना ज़्यादा, इस वजह से। तो अभी थोड़ा डाल देती हूँ मैं, और धीमी धीमी आंच पे एकदम टेस्टी बनता है ऐसे दलिया। अभी इसको मिला देंगे, देखो बन गई थोड़े से, देखो ये बन गई। अभी इनको अच्छे से मैश करना पड़ेगा, अच्छे से इसको मैश कर दूँगी, नहीं बने। और थोड़ा सा ना इसमें पानी कम लग रहा है मुझे, तो 1 गिलास और डाल देती हूँ ऊपर से। और अभी इसको हम पकने के लिए रख देंगे, ढक देंगे, और आराम से धीमी धीमी आंच में पकता रहेगा। गुस्से लगा रखे हैं। और मैं खा रही हूँ दलिया, अभी देखो दूध और दलिया एक साथ मिला के, टेस्टी लगता है बहुत ही। और तन्वी को और वामिका को मैंने खिला दिया दोनों को। वामिका यहाँ खेल रही है, पास में बैठी है मेरे। तो बस खा लेते हैं अभी दलिया। ओके बाय जी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।